तो दोस्तों आज हो गया 1 जुलाई 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए सिर्फ आपके लिए। खबर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत और चीन के बीच पिछले 3 साल से रिश्ते पहले जैसे नहीं है। एलएसी पर विस्तारवाद नीति की वजह से चीन कई बार भारत से करारा जवाब पा चुका है, लेकिन फिर भी समय समय पर नापाक हरकतें करता रहता है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से संबंधों को लेकर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा गिरावट भारत की ओर से नहीं बल्कि चीन की ओर से पैदा की गई है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्देशक ओम रावत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को तलब कर लिया है। अगली सुनवाई में सभी को हाजिर होने को कहा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर फिल्म से संबंधित शिकायतों को देखने का आदेश दिया है। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार से जंग लड़ रही दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सर्वोच्च अदालत के फैसले को निष्प्रभावी करने वाले अध्यादेश को अरविंद केजरीवाल सरकार ने चुनौती दी है। केजरीवाल सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए मानसून सत्र में संभावित बिल का रास्ता रोकने की तैयारी कर रही है। राज्यसभा में बिल को पास होने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों से समर्थन जुटा रही है। इन दिनों पूरे देश में टमाटर की बढ़ती कीमत चर्चा का विषय बनी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में टमाटर के दाम 100 रुपये से लेकर 160 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक भीषण गर्मी और मानसून में हुई देरी के चलते टमाटर के दाम इस स्तर तक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रसोई में टमाटर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और अलग अलग डिशेज में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में लोग बढ़ते हुए टमाटर की कीमत से काफ़ी परेशान हैं। दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ टमाटर का भी क्या कीमत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही कयास लग रहे थे कि वो राज्यपाल से मिलकर पद छोड़ सकते हैं, लेकिन अब उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। राज्य में बीते करीब 2 महीनों से जारी हिंसा पर लगाम कसने में असफल रहने के चलते वो निशाने पर हैं। आपको बता दें कि 3 मई को राज्य में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद से अब तक शांति स्थापित नहीं हो सकी है। इस हिंसा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस अब संसद में पहुंच सकती है। कानूनी मामलों की संसदीय समिति ने इस मसले पर चर्चा के लिए 3 जुलाई को विधि आयोग और कानून मंत्रालय के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि 2 चरणों में ये मीटिंग की जाएगी और दोनों पक्षों के विचार समान नागरिक संहिता पर जाने जाएंगे। आपको बता दें कि इस बीच चर्चा है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में मॉनसून का सेशन शुरू होगा और उस दौरान यूसीसी पर बिल पेश हो सकता है। यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को भोपाल में दिए गए बयान को लेकर बयानबाजी जारी है। इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से यूसीसी को लेकर कई सवाल किए हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिमों का एक ग्रुप पसमानदा मुस्लिम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी मुस्लिम गरीब है। उच्च वर्गीय मुस्लिम तो अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदू से भी गरीब है। नरेंद्र मोदी सभी भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण बजट में 40% की कटौती क्यों की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बृहस्पतिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्मा को हर संभव मदद और सहायता देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक के बाद ट्वीट किया, मुझे दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने उन्हें हमारी विकास की यात्रा से अवगत कराया और आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का आधार दोनों पार्टियों की आपसी सहमति और रजामंदी पर टिका है, मगर आने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में कड़वाहट देखी जा रही है। हरियाणा की राजनीति में कई दशकों से सक्रिय चौटाला और सिंह परिवार के बीच उचाना कला विधानसभा सीट और हिसार लोकसभा सीट पर आमने सामने की लड़ाई रही है। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद पर बुधवार की शाम जानलेवा हमला किया गया। गोली कमर को छूते हुए निकल गई है। अभी तक हमलावरों का पता नहीं चला है। चंद्रशेखर ने हमले को लेकर सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री का अभी तक इस मामले में एक शब्द नहीं बोलना इसका प्रमाण है, ऐसा चंद्रशेखर का कहना है। नीतीश कुमार भले ही भाजपा का साथ छोड़कर इन दिनों आरजेडी के समर्थन से सीएम बने बैठे हैं,
हैं, लेकिन अब तक भगवा दल उन पर सीधा हमला नहीं बोलता था। आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर तो भाजपा तीखे हमले बोलती थी, लेकिन नीतीश कुमार पर संभल कर ही राय दी जाती थी। लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। आपको बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुरुवार को लखीसराय में नीतीश कुमार पर भी तीखे हमले बोलकर संकेत दे दिए हैं कि 2024 के चुनाव में भाजपा सुशासन बाबू पर भी कोई रहम नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 3 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही बहस के बीच इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ यहां बैठक की थी, जिसके बाद मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलें शुरू हो गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में पहले से ज्यादा सीटों के साथ लौटेगी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल करके बहुमत की सरकार बनाई थी। नितिन गडकरी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि भाजपा ही यहां जीतेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली वालों पर की गई टिप्पणी से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं। केजरीवाल ने एलजी को बाहरी बताते हुए उन पर जमकर हमला बोला है। दरअसल बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा था कि दिल्ली के लोग को फ्री की आदत पड़ गई है। भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के बारे में मुसलमान अपने विचार रखेंगे, लेकिन उनकी बात सुने जाने की उम्मीद कम है। उन्होंने कहा कि कोई क्या कर सकता है जब प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य हैं। बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर जोर देने के बाद कल देर रात एक आपातकालीन बैठक भी की थी। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई देश 2 कानूनों पर नहीं चल सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस हाईकमान की दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस नियुक्ति से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विवाद को सुलझाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में जानलेवा हमला हो गया है। बदमाशों द्वारा मारी गई गोली उनके कमर को छूते हुए निकल गई है। गोली से उनके कमर पर जख्म बन गया है, जिसका इलाज चल रहा है। हमले में उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी वॉशिंगटन में थे और कई लोगों से इस दौरान मुलाकात भी की थी। अब भाजपा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर राहुल गांधी वहां क्या करने गए थे। एक तस्वीर शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी जिन लोगों से मिले वो जॉर्ज सोरोस के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस वही शख्स है जो देश के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने गीता विश्वनाथ से क्या बात की थी।